कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का ठीक है अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले विथ सॉल्यूशन सहित। ठीक है, आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए मंथली टेस्ट अक्टूबर 2024 क्लास 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए टोटल मार्क्स आपका 20 अंक रहने वाला है। तो आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर 20 में 20 अंक ला सके। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो समय रहेगा वो आपका 1 घंटा रहने वाला है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं के यहाँ पर सभी विषय के ठीक है अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय का जो मासिक टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। ठीक है, फिर आपका दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन पहला आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो आपको इस पैसेज को ध्यान से रीड करना है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया फ्रॉम दिस हाइट और वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया। तो आपको यहाँ पर A to Z अच्छी तरह से इस पैसेज को रीड कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पास इस पैसेज को ध्यान से रीड कर लेंगे तो जो आपके इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक है इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। लेकिन हम आपको आंसर बताने वाले हैं, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से पैसेज के आंसर निकाले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला इसका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता आ लेटर टू गॉड, और बी आता आपका ही जे फर्स्ट फ्लाइट, और सी आता आपका ब्लैक एरोप्लेन। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आ लेटर टू गॉड। ठीक है, आपका पहले का एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली बेराबाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। ये आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। इसका आपका ए ऑप्शन आता है एट द फुट ऑफ अ हिल। फिर आपका बी आता है इन द विलेज, और आपका इसका सी ऑप्शन आता है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, आपके ए बी सी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था बेराबाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली। तो क्लोजली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो क्लोजली का सिमिलर मीनिंग आपका सी हो जाएगा इंटीमेटली। इंटीमेटली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन बना है जो कि आपका 3 नंबर का पैसेज दिया गया था वो कंप्लीट करा दिया है विथ सॉल्यूशन सहित। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से इसको याद कर लिया होगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 3। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन था बाय डिड लैंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। फिर आपका इसका दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज कॉज मीन टू मंडेला। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य प्रैंक। ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 है जिसके अंतर्गत आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो दूसरे जो क्वेश्चन 2 दिया गया था उसके पहले क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, लैंचो compares the raindrops were like a new coins because the raindrops help him to grow and harvest the crops which result in more। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोस्पेरिटी। इस तरह से आपका आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। फिर आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए नेल्सन मंडेला डेफिनेट कॉज अस द एबिलिटी
टू त्रिपुम ओवर फियर फादर देन द एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, इस तरह से आपका रहने वाला दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रैंक अस सी नेवर हैड अ डायरी बिफोर। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको 3 क्वेश्चन करने, तीनों का आंसर करा दिए, लेकिन जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि जो भी आपका सही लगे तो वो आप यहाँ पर 3 याद कर लेना। ठीक है, तो आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ प्रोवर्टी एवोल्यूशन रिमूवल, ठीक है, ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट करा दिया हमने, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको करा दिए हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। तो आप पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है। फिर आपका दूसरा था अकॉर्डिंग टू रोबेन कैरलिन हाउस लाइन्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज ए स्वीट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा आता है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट द, ठीक है, एट इन द नाइट। ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए थे, तो आपको 2 करने थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का पहले का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका क्वेश्चन तीसरे का दूसरे वाले का आंसर है। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, तो उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे का तीसरे वाले का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इन द पोएम आ टाइगर इन द जू द टाइगर स्टार्स एट नाइट बिकॉज ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग फ्री टू रोम इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर के रहने वाले, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके 2 नंबर के रहेंगे, और जो डू इज डायरेक्टेड है ये आपका 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले से जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, आई हैवेंट बॉट डॉट मिल्क टूडे, तो इसका आंसर आपका एन ही हो जाएगा। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका एन ही रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फादर हिज डॉट MLA, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। ठीक है, हिज फादर इज एन MLA, तो एन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन चौथे का आपका बी दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका जो देख सकते हैं, ही डज हिज वर्क इन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव, इसको आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ही डज नॉट हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको लिख के दिखा देते हैं, ही डज नॉट हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ही डज नॉट हिज वर्क इन टाइम, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं, जो डज लिखा है डच की जगह पर आपको डज नॉट कर लेना है। ठीक है, ही डज नॉट और पूरा सेम आपको लिखना है, ही डज नॉट हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन जो 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिख ली राइट अ पैराग्राफ है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आपको पूरे यहाँ पर अच्छे से इसको याद करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF दोनों PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, तो जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।